हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या एक गेम बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे रिसेंटली बात हुई थी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक गेम बनाएंगे। तो आज हम एक स्टोन पेपर सीजर वाला गेम बनाने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो मैं इसको जल्दी से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक index.html ऑलरेडी बना के रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर रखा है। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो पहली जो वीडियो होगी, जो वो बड़ी वीडियो होगी, उसका टाइटल HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूजिंग मेकिंग अ गेम स्टोन पेपर सीजर, कुछ ऐसा दे देंगे। और दूसरा वाला प्योर जावास्क्रिप्ट वाला, इसमें जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पर लिखना था जावा, ओके, दैट वाज फाइन। सो क्या वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 2 वीडियो अपलोड करेंगे। पहली वीडियो के अंदर मैं आपको ना पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जैसे ये डिजाइनिंग पार्ट कैसे सोचा जाता है और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी वीडियो जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग डिटेल टू डिटेल हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और हर चीज़ के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, स्टोन पेपर सीजर का एक गेम बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस गेम के बारे में नहीं पता है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, ठीक है। स्टोन पेपर सीजर के अंदर क्या होता है कि एक बंदा कंप्यूटर और आप 2 लोग खेल रहे हैं इसके अंदर। तो एक बंदा तो कुछ चुनता है, दूसरा बंदा कुछ चुनता है। अब गेम के कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग विनर डिक्लेयर होता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर बात है। ये जो लिखा हुआ है, यहाँ हम अपना जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, ये मेरा पार्ट है। अब सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, जब मैं स्टोन पे क्लिक करूंगा, जब मैं स्टोन पे पेपर पे या सीजर पे क्लिक करूंगा, तो किसकी मूव होगी, मेरी मूव होगी। उस मूव के अकॉर्डिंग हम किसकी मूव बनाएंगे, कंप्यूटर की मूव बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा और फिर चेक करेंगे कि दोनों ने जो मूव लिए वो उनके नीचे यहाँ पे शो करवा देंगे और उन दोनों के बीच में कंपेयरमेंट करेंगे और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अब इन तीनों के ऊपर मुझे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो मैं क्या बना सकता हूँ, इन तीनों के लिए एक कॉमन फंक्शन। क्या, जब तीनों से एक ही काम करवाना है, अगर इनसे अलग अलग काम करवाना होता तो हम क्या बनाते, अलग अलग फंक्शन। पर अभी हमारा कॉमन काम है, पैरामीटर अलग पास कर देंगे, पैरामीटर का टाइप अलग हो सकता है पर फंक्शन एक ही काम आ सकता है, क्योंकि एक फंक्शन ऐसा होगा जो तीनों को हैंडल कर सकता है। तो मैंने एक फंक्शन का नाम बना देता हूँ ऑन क्लिक। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक HTML का एट्रीब्यूट है जो हमें फंक्शन को रन करने में मदद करता है। इस पर मैंने लिख दिया मूव, ठीक है। ये फंक्शन का साइन लगा दिया। इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ स्टोन, ओके। जब इस वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ना, तो मुझे स्टोन रिसीव हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाले दोनों के ऊपर मूव कर देता हूँ, ओके। ये हमने इसको यहाँ मूव कर दिया। तो पहले में स्टोन, दूसरे में पेपर, ये मैंने पेपर डाल दिया, ओके। और तीसरे में ये सीजर ले लेता हूँ। आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट वाज ओके कि फंक्शन हमने क्यों लिया। अब ये जो फंक्शन है, इसको हमें कहाँ डिक्लेयर करना होगा, अपनी index.js फाइल में। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, उसके आगे फंक्शन का नेम, ठीक है। फिर इसके अंदर जो पर्टिकुलर मूव है उसका नाम, वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है, और कैसे कर देंगे तो ये चल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे अगर आप इस मूव को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शन की जो फाइल है, हमने ऊपर इसको HTML के अंदर, ये स्क्रिप्ट के अंदर index.js करके इंक्लूड करा रखा है। तो आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा। आइए कंसोल करके चेक करते हैं। मैंने स्टोन किया, स्टोन आ गया, पेपर किया, पेपर, और सीजर किया तो सीजर। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरी पहली बात, दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो इसमें क्या हो सकता है कि 3 ही मूव होने वाले हैं। जो हमारा कंप्यूटर होगा वो 3 ही मूव चल सकता है। जैसे हमारा यूजर 3 मूव चल सकता है, तो वो तीनों मूव कौन सी हो सकती है, स्टोन, पेपर या सीजर, तीनों में से एक हो सकती है। अब पहली बात कि वो मूव्स बदलने वाली नहीं है, वो मूव्स हमेशा सेम रहने वाली है। तो ऐसी चीजें जो हमेशा एंड ऑफ द कोड तक, बिगिनिंग ऑफ द कोड से लेके एंड ऑफ द कोड तक, शुरू से लेके एंड तक सेम रहे, तो क्या यूज करना चाहिए, कॉन्स्ट। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट ले लिया, ठीक है। मैंने लिखा कॉन्स्ट, इसके बाद में मैं लिखता हूँ इसका नाम डाटा मूव, ठीक है, और इक्वल्स टू, और एक ये एरे वाला साइन ले लिया। एरे क्यों लिया, क्योंकि एक इसके अंदर मल्टीपल मूव्स हो सकती है। मल्टीपल मूव्स के लिए अलग अलग वेरिएबल्स में बना के सेव करने से अच्छा एक एरे के अंदर तीनों को डाल दे। तो मूव क्या हो सकती है, वापस से वही स्टोन, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो सकता है पेपर, और तीसरी हमारी क्या हो सकती है, सीजर, जो होगा SCISOR, ठीक है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं, ओके, हमने स्पेलिंग ये लिखी थी SCISSOR, ओके, दैट वाज ओके। हम इसको इसके अंदर भी ले सकते थे, इसके बाहर भी ले सकते थे, पर ऐसा कि हम लोगों ने होस्टिंग के अंदर पढ़ा था कि होस्टिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या करता है कि जो भी वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेयर होता है उनको, उनके लिए एक यूजर कंटेक्स्ट बनाता है और उनको अपने
कौन से वाले पार्ट है, मेमोरी पार्ट में, मतलब एलोकेशन फॉर मेमोरी वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ले जाके रख देता है। फिर उसके बाद में जो फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं उनको किस में डाल देता है, कोड वाले पार्ट में डाल देता है, यानी कॉल स्टैक वाले पार्ट में डाल देता है, ठीक है। इसके बाद में वो एक ग्लोबल कंटेक्स्ट बनाता है और सबसे पहले चेक करता है कि जो वेरिएबल्स और जो फंक्शंस आ रहे हैं उनको सबसे ऊपर टॉप पे मूव कर देता है, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद में लाइन टू बाय लाइन जहाँ जहाँ पे कोड को एक्सक्लेरेट करना होता है, जहाँ जहाँ से कोड को कंपाइल करना होता है, उसको कंपाइल करना शुरू करता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पूरे कोड को बाइट कोड में सेव कर लेता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो आई होप आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। तो मैंने यहाँ पर बाहर डिक्लेयर कर दिया, तो ये कौन सा स्कोप हो गया, ग्लोबल स्कोप। अगर इसके अंदर रखता तो ये फंक्शनल स्कोप के अंदर आ जाता है या ब्लॉक स्कोप के अंदर आ जाता। एज अ फंक्शन का पार्ट है तो हम इसको अभी फंक्शनल स्कोप बोलेंगे और इसके अंदर कोई और एक ब्लॉक बना देते इस तरीके से। और लाइक इसका मैंने एक ब्लॉक बनाया और इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर डिक्लेयर कर देता तो ये आ जाता हमारा किसके अंदर, हमारे लाइक स्कोप के अंदर आ जाता। तो अभी हमने फंक्शनल स्कोप की बात कर ली, वो ब्लॉक स्कोप हमने देख लिया और हमने अभी अपना ग्लोबल स्कोप देख लिया। तो अभी के लिए हम लोग इसको ग्लोबल स्कोप में रख लेते हैं। अब दूसरी चीज़, सबसे पहली बात, जो यूज़र की मूव होगी, मतलब यूज़र मूव यानी मेरी मूव, वो तो मैं एक वेरिएबल बना के इसको असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। या मैं लेट वेर या कॉन्स्ट कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर ही काम करना है। बेस्ट प्रैक्टिस लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट से हमारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब हमें निकालनी है कंप्यूटर की मूव। क्या निकालनी है हमें, कंप्यूटर की मूव। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर मूव। ओके, कंप्यूटर की मूव कैसे मिलेगी हमें, कि हम जो कंप्यूटर होगा वो एक रैंडम मूव चलेगा, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो रैंडम कैसे निकालते हैं, उसके लिए लिखना होता है ma.math.random। ओके, ऐसे करके लिखोगे, यूं करके लिखोगे। तो मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से math.random काम करता है। आइए इसको console.log करा के चेक करते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर हम लोगों को एक बड़ा सा स्ट्रिंग नंबर मिल जाता है। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा आप देखेंगे एक बड़ा सा स्ट्रिंग नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहली बात, इस नंबर को, ये तो जीरो से है ना, ये जीरो से है। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास में जो इसकी मूव्स हो सकती है वो क्या हो सकती है, ये 0, ये 1 या 2। तो सबसे पहले तो मुझे इसे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आओ मैं चेक करता हूँ, तो मेरे पास में 0 1 2 0 1 2 0 1 2 तक की वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि मेरे पास आगे वाली वैल्यूज़ पॉइंटों के अंदर है, तो वो वाली वैल्यू मुझे अक्रॉस द लाइन नहीं जाने देगी, है ना। दैट वाज ओके, क्योंकि इतना बड़ा जो कोड इंटीजर नंबर है जो लाइक एक तरीके से बिग इंट जैसा दिखता है ना। तो यहाँ हमने इसको 3 से गुना कर दिया। अब दूसरी चीज़, अगर हम इसकी वैल्यू को फ्लोर कर दे, तो हमारे पास में क्या होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जस्ट अ सेकंड, है ना, हमारे पास में ये नंबर आ रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फ्लोर करेंगे, ताकि हमें 0 1 2 इनमें से ही कोई नंबर चाहिए। तो हम फिर से लिखेंगे math.floor। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ से शुरू किया, इसको काटा, यहाँ लगाया, सेव किया। ओके, दैट वाज ओके। अब आप देखेंगे 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो हमारे पास में कोई जो वैल्यू 3 से भी आई तो फ्लोर होने के बाद में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। आप समझते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 9 डिजिट के बिग इंट नंबर में तो हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन होगी। अब इसके अंदर हमें क्या रिसीव होने वाली है, सिर्फ की 0 1 या 2। पर इस डाटा मूव के अंदर तो हम क्या करेंगे, ये डेटा मूव यहाँ पे लेंगे वेरिएबल, ठीक है, मतलब इस कांस्टेंट को यहाँ पे कॉल करेंगे और इसकी की इसको इसमें से काट के इसमें असाइन कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे पास ना डेटा मूव की वैल्यू आ जाएगी। अब आओ हम चेक करते हैं कंप्यूटर की मूव को। तो आप देखेंगे हर बार कंप्यूटर भी एक बेसिक मूव चेंज कर रहा होगा, कभी पेपर लेता है, कभी सीजर लेता है, कभी स्टोन लेता है, ये सब, ठीक है। तो हमने कंप्यूटर की भी मूव बना ली और खुद की भी मूव बना ली। आई वॉज थिंक कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब सबसे पहले एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी से काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कुछ ज़्यादा करने को है नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, फटाफट निपटाना है। तो सबसे पहले यू वाले बंदे के लिए उसकी मूव दिखानी है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब हम लोग क्या है कि जो पर्टिकुलर डॉम के ऊपर काम कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के ऊपर जो काम करें, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। उसके अंदर गेट एलिमेंट, तो गेट एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट, जो ये डिव है ना, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जितने भी टैग्स हैं उनका एलिमेंट बोलते हैं। उसकी आईडी गेट करनी है। कौन सी आईडी गेट करनी है, यू वाली आईडी गेट करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे यू। यहाँ पे आपको हैश लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने आईडी पहले ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एस्टीमेट। इसके इनर एस्टीमेट के अंदर ये आप देख रहे हैं कि कोई इनपुट टाइप का फील्ड नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का टेक्स्ट टाइप का फील्ड है ना, मतलब ये एक तरीके का टैग है जो क्लोज और बंद होता है। तो उसके बीच में हम कोई वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा, ना कि वैल्यू। जो इनपुट टैग होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार इनपुट टैग लिखा, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये टैग क्लॉज नहीं होता है ना, यहाँ पे इसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है कुछ दिखाने के लिए उसके अंदर। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें वैल्यू लिखने से ये ऐसे चलता है।
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो ऐसा जब होता है तब हम वैल्यू में डालते हैं, रेस्ट हम लोग टेक्स्ट में डालते हैं। तो अभी हमें डेटा किस में डालना है? टेक्स्ट के अंदर डालना है। हम इसके अंदर टेक्स्ट में डालेंगे और इसमें क्या 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 इंसर्ट करा देंगे? जो हमारी मूव है, जो हमने ली है वो वाली मूव। ओके, ये वाली मूव हुई। ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए और इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। और अब जो कंप्यूटर वाला बंदा होगा उसकी मूव कंप्यूटर के लिए दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम परफेक्ट चल रहा होगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे मैंने सीजर चुना था, कंप्यूटर ने भी सीजर चुना, मैंने फिर सीजर चुना, कंप्यूटर ने भी फिर सीजर चुना। एक सेकेंड, ओके, सॉरी, मैंने मूव गलत डाली, तभी हमारा दोनों बार सेव आ रहा है। हाँ, मैंने सीजर चुना, कंप्यूटर ने पेपर चुना। ठीक है, ये जो लॉजिक के ऊपर बात करी है 5 मिनट के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर भी। पर सबसे पहली बात हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन कराना है। रिजल्ट डिक्लेरेशन कराने से पहले तो रिजल्ट के लिए भी क्या होगा कि इसको कॉपी करके रख देता हूँ, इसको कॉपी करके रख देता हूँ, है ना। ठीक है, रिजल्ट वाला बात बाद में करते हैं। सबसे पहली बात, अब हम लोग बात करते हैं लॉजिक की। इस गेम के अंदर 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो हो सकता है मैच टाई, यानी मैंने और सामने वाले बंदे ने अगर सेम लिया, सेम मतलब चॉइस की, तो क्या होगा? हमारा मैच टाई हो जाएगा। तो सबसे पहली बात उसके लिए क्या हो सकता है? मतलब यूज़र मूव इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र मूव ट्रिपल इक्वल्स टू, क्योंकि हम टाइप भी मैच करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू सारी स्ट्रिंग में आने वाली है, बराबर हो तो हमारा मैच क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। तो इसको कॉपी करता हूँ और टाई वाला मैसेज कहाँ पे दिखाऊंगा? इसके अंदर दिखाऊंगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे ये रहा रिजल्ट, सेम ये कर दिया। inner.html में मैं क्या लिख दूंगा? ये सॉरी, प्लीज़ रीट्राई दिस मैचेस टाई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं। अब हम लोग एक बार कोशिश करते हैं इस गेम को चलाने की। एक बार मैच हमारा टाई हो गया, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं। हमने पेपर चूज़ किया, हमने सीजर चूज़ किया, हमने पेपर चूज़ किया। ये क्या हो रहा है? हम लोगों ने क्या किया? इसमें स्टोन डाला, मैंने यूज़र मूवर, ठीक है, कंप्यूटर मूव यहाँ पे डाल दिए, इसके अंदर हमने इंसर्ट करा दिया और ट्रिपल इक्वल टू होगा तो ये वाला काम हम चलाने वाले थे। ओके, मैंने चूज़ किया, कंप्यूटर ने चूज़ किया सीजर, फिर मैंने सीजर चूज़ किया, मैंने पेपर चूज़ किया और इसने स्टोन चूज़ किया। स्टोन पेपर, ठीक है, स्टोन पेपर। एक बार हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेट्स सी, एक बार हम इसको क्विक रिव्यू करते हैं। हमारे पास में आ गया ये डेटा मूव के अंदर हम लोग निकालते हैं कंप्यूटर मूव को हम कंप्यूटर वाली आईडी के अंदर डालते हैं, इनर एचटीएमएल के अंदर डालते हैं। आई थिंक हम लोग यहाँ तक का काम सही कर रहे हैं। एक बार इसको console.log करा के चेक कर लेते हैं। console.log, ओके। सबसे पहले इसको ये कराया, मैं अपने यूज़र की मूव, जो मेरे यूज़र की मूव है वो और मेरे कंप्यूटर की मूव है, दोनों को एक बार के लिए console.log करा के चेक कर लेते हैं। सो हम लोग इसको बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर अपने यहाँ पे डाला था। ओके, दैट वाज क्वाइट परफेक्ट। मैंने स्टोन पे क्लिक किया, उसने पेपर लिया, ठीक है। मैंने पेपर पे क्लिक किया, यूज़र ने पेपर लिया। पेपर सीजर, पेपर स्टोन, पेपर स्टोन, पेपर सीजर, पेपर स्टोन, पेपर सीजर, पेपर स्टोन, ठीक है। सी, ये वाले हमारा सही चल रहा है। ओके, परफेक्ट, ये वाला हमारा काम सही चल रहा है। अभी हमारा मैच अगर टाई होता है तो हमारे पास आ जाता है। रेस्ट केस में हमको इसको खाली करना था, पर अभी हमें खाली करने का काम नहीं करना है, तो ठीक है। ऐसा हमें लग रहा था क्योंकि हमने बाकी के भी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं किए, वो भी एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, तो दैट हमारा केस परफेक्ट चलेगा। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि मैं जीत जाऊँ। इस केस में जब मैं जीत सकता हूँ तो लास्ट के अंदर क्या कंप्यूटर को जिता देंगे, एल्स केस में कि नाउ कंप्यूटर विंस, है ना। तो आओ कंप्यूटर के लिए भी लिख देते हैं कि एक केस होगा जब कंप्यूटर खुद जीतेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर विंस। अब इसमें लॉजिक की बात करते हैं, है ना। सबसे पहली बात कि एक तो क्या हो सकता है कि मतलब हमारी कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ़ यूज़र मूव, तो मतलब मैं मल्टीपल कंडीशन लगाने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा कि किन केसों में मैं इसमें 3 केसेस में जीत सकता हूँ, ठीक है। वो तीनों केसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर कि जब यूज़र मूव इक्वस टू ट्रिपल इक्वस टू क्या हो, मतलब यूज़र की मूव तो क्या हो, यानी मेरी मूव क्या हो, जैसे मैंने लिया स्टोन, ठीक है, एंड जो इस सामने वाले की मूव वो क्या, कौन सी वाली की, कंप्यूटर की मूव। तो मैंने लिखा कंप्यूटर मूव, कंप्यूटर की मूव क्या हो उस टाइम पे, यहाँ पे हमने ट्रिपल इक्वस टू नहीं लगाया, कि कंप्यूटर की मूव क्या हो उस टाइम पे पेपर। मैंने स्टोन लिया तो कंप्यूटर की मूव क्या होनी चाहिए, सीजर, तभी तो हम जीतेंगे। तो हम यहाँ से सीजर कॉपी कर लेते हैं। सही बात है ना। इस गेम का रूल होता है कि अगर मैंने स्टोन लिया और सामने वाले के पास में सीजर है तो पत्थर कैची को तोड़ सकता है। सो दैट्स वाई ये वाला हो गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए और बाकियों के अंदर डाल देते हैं कि एक केस में तो मैं इसमें जीत जाऊँगा,
दूसरा केस ये, और तीसरा केस अभी और बना देंगे हम, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि जब मेरे पास हो पेपर, तो सामने वाले के पास में क्या होना चाहिए, स्टोन, मतलब वो स्टोन फेंकेगा, हम उसको पेपर में रैप करके रख लेंगे, वाओ हमने उसको एक प्रेजेंट गिफ्ट दे दिया, दैट वाज ओके। एक हो सकता है कि जब मेरे पास हो सीजर और सामने वाले के पास में क्या हो, पेपर, तो हम जब उसके पास पेपर होगा तो हम उसका पेपर काट देंगे, ठीक है, परफेक्ट। ये लो हमने तीनों कंडीशनें लिख दी। आओ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पे लिख देंगे यू विंस। हमने इसके सारे लॉजिक कंप्लीट कर दिए इस वीडियो के अंदर। आइए चेक करते हैं। कंप्यूटर जीत गया है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टोन लिया था, कंप्यूटर ने पेपर लिया, कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। दोबारा मैंने स्टोन लिया, कंप्यूटर ने सीजर लिया, मैं जीत गया, ठीक है। मैंने पेपर लिया यहाँ पे और कंप्यूटर ने सीजर लिया। एक सेकेंड, तो इसमें क्या मैं कैसे, हाँ सॉरी, कंप्यूटर विंस, सही है ना, सही, कंप्यूटर विंस, ओके। सीजर, मैंने सीजर लिया, कंप्यूटर ने पेपर लिया, आपने उसका पेपर काट दिया, तो मैं जीत गया, ठीक है। इस तरीके से आज हमने एक छोटा सा गेम बनाया। आई होप आप लोगों को इसके अंदर सारे लॉजिक समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट किए। हम लोगों ने इसके अंदर होस्टिंग का कंसेप्ट समझा, एरे का यूज़ किया, एक फंक्शन का यूज़ किया, लेट का यूज़ किया, कंसोल लॉग लगा के चेक किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ किया, हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया, ट्रिपल इक्वल्स टू